अगर आपके पास एक सिलाई मशीन है और आपको स्टिचिंग का हुनर है तो गांव हो या शहर, आप सभी जगह पर एक अच्छी कमाई का जरिया बना सकते हैं अपने लिए, यानी कि खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम पूरे रोड मैप को समझेंगे कि अगर हमारे पास ये हुनर है और हमारे पास एक सिलाई की मशीन है तो हम इसके थ्रू अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये मेथड आप गांव हो या शहर दोनों जगह पर अपना सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि हम गांव में रहते हैं, दूर देहात में रहते हैं, स्टिचिंग का काम आता है लेकिन हमको काम कम मिलता है, यानी कि लोग पैसे नहीं देते, बहुत तरह की बातें लोग बताते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास स्टिचिंग का हुनर है तब आप गाँव हो या शहर, इसको कोई भी चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि हर जगह इसकी डिमांड रहती है। कोई भी, चाहे छोटे से छोटा शहर है, गांव है या बड़े शहर हैं, सभी जगह पर इसकी डिमांड रहती है और एक ये नीड है, यानी कि लोगों की जरूरत है, स्टिचिंग करवाना ही होता है कपड़े पहनने के लिए। तो ये बिजनेस जो है आपका हर जगह ही चलेगा, लेकिन आप इसके साथ और क्या क्या साथ में काम करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम वही समझेंगे। नंबर 1 पर सबसे पहले हमने एक अच्छी स्टिचिंग मशीन लेनी है जो कि हमारे कई काम कर सके, यानी कि अगर हम उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी करना चाहें तो वो भी हो सके, उसमें हम पीको का काम करना चाहें वो हो सके, यानी कि वो कई तरह के काम हमारे कर दे। इस तरह की मशीन, एक अच्छी मशीन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स हैं न्यू टेक्नोलॉजी की, तो अच्छी मशीन एक आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 है, आपने अपने स्किल्स को पहचानना है, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा स्किल आपके पास है स्टिचिंग का। जैसे कि आप डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं, या फिर आप पार्टी वियर के ब्लाउज बना सकते हैं, या सिंपल ब्लाउज भी बना सकते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा स्किल है जो आपके पास बहुत ही बेहतर है, ये आपको पहले फाइंड करना है। क्या आप सलवार कमीज ज्यादा अच्छा बना लेते हैं, या बच्चों की ड्रेसेस अच्छी बना लेते हैं, या आप कुशन कवर्स अच्छे बनाते हैं, या आप कर्टन्स अच्छे बनाते हैं, क्योंकि स्टिचिंग के अंदर जरूरी नहीं कि सिलने वाले कपड़े ही हों, तो होम फर्निशिंग की आइटम्स भी आप बना सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने स्किल्स देखने हैं कि आपके पास सबसे बढ़िया स्किल कौन सा है। जब ये पहचान कर लेंगे फिर आप उसी में काम करेंगे, आपको ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम काम को कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये काम करने के लिए आपको शुरुआती दौर में कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई शॉप है तब आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तब आप इसको घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, घर के किसी कोने से स्टार्ट कर सकते हैं। अपना स्टिचिंग का एक बोर्ड लगाइए, लोगों को नियर बाय पता लग जाएगा कि आप ये काम करते हैं, तो वो जरूर ही आते हैं। बहुत लोग ढूंढते रहते हैं कोई अच्छा सिलाई करने वाला पता लग जाए हमें, फिर हम उससे स्टिच करवाएंगे। लोग चेंज भी करते रहते हैं, तो इसकी डिमांड कहीं कम नहीं है, चाहे शहर छोटे हैं, बड़े हैं या गांव है। आपको तरीके से अपने स्किल्स को ऐड करते जाना है, इसमें अपने काम को बढ़ाते जाना है, आपको फायदा होगा। तो आप स्टार्टिंग में घर से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसकी मार्केटिंग करने के लिए व्हाट्सएप पर रोज स्टेटस लगा सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर अपने काम को दिखा सकते हैं कि मैं ये काम करती हूँ। तो इससे क्या है कि आपको मार्केटिंग के तरीके भी पता लगेंगे और आपका जो काम है वो दूसरे लोगों तक पहुंचेगा कि ये काम करते हैं। आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस रहना हर कोई काम के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपका जो काम है वो दूसरे लोगों तक पहुंचता है। तो इसमें आपने ये करना है, आपने ऑफलाइन मार्केटिंग तो करनी है, जो आपका बोर्ड कर देगा आप नियर बाय लोगों को बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी प्रेजेंस रखिए, अपने काम के बारे में बताइए, इससे भी आपको फायदा ही होगा। आपको कस्टमर मिलते हैं, थोड़ी दूरी के कस्टमर भी आपके पास आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट की सिलेक्शन। आप प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें कि कमाई आपको ज्यादा दिखती हो, यानी कि अगर आपको लगता है कि डिजाइनर ब्लाउज जो है वो अच्छी कमाई करके दे रहा है तो फिर आप उसी स्किल पर काम करें, ठीक है। इसके अंदर आप उसमें एम्ब्रॉयडरी करके दे सकते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज बना सकते हैं, डिजाइनर या पार्टी वियर के या सिंपल। तो आप सबसे पहले ये देखें किस में हमें ज्यादा कमाई होगी। अगर आपको बैग्स बनाने में लगता है, बैग पाउच वगैरह
वगैरह बनाने में अगर आपको लगता है तो आप इस प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट आप बना बना कर रख भी सकते हैं और मार्केट में इसको बेच भी सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि कुशन कवर्स में ज़्यादा फायदा है तो बनाकर रख सकते हैं और फिर इसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। या फिर आप ड्रेस के साथ, यानी कि आप अगर वुमेन्स के क्लोथ्स बनाते हैं या मेंस के बनाते हैं, दोनों में से किसी भी कैटेगरी में काम करते हैं, या फिर बच्चों के क्लोथ्स आप बनाते हैं, आप उसके साथ साथ ऐसी आइटम्स को भी बना सकते हैं जैसे कि होम डेकोरेशन में जो आती हैं, या फिर दूसरी तरह की आइटम्स जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं, जैसे कि बैग्स है, पाउचेस हैं और मेकअप बॉक्स हैं। इस तरह की जो आइटम्स होती हैं, या एप्रन हेड कवर्स है, या स्कूल की यूनिफॉर्म है, किसी कंपनी की कोई यूनिफॉर्म है, तो अगर आपके पास स्टिचिंग का हुनर है तो आप इनमें से भी कुछ ना कुछ अपने साथ जोड़ सकते हैं। यानी कि सिंपल आप लेडीज सूट भी सिलते हैं, बच्चों के कपड़े भी सिल लेते हैं, ब्लाउज भी अच्छे सिल लेते हैं, उसके साथ अगर आप ऐसी आइटम्स को जोड़ लेंगे तब आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। ये बात का आप ध्यान रखना। तो और साथ में आप क्या कर सकते हैं, फॉल लगाने का काम कर सकते हैं, पीको का काम आप कर सकते हैं, या फिर एम्ब्रॉयडरी का काम आप कर सकते हैं। ये काम भी अपने काम के साथ आप जोड़ सकते हैं। यानी कि हर चीज से आपकी इनकम बढ़े, ऐसी चीजों को आपको साथ जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम कमीज और सलवार सिल लेते हैं या ब्लाउज सिल लेते हैं, बस उतने पे ही रहें। अपने काम को अगर आप बढ़ाते हैं, इनकम के जरिए बढ़ाते हैं, तो आपके जो सोर्स हैं वो बढ़ते हैं और आपकी इनकम बढ़ती है। यानी कि जैसे आप फॉल लगाने का काम भी साथ में करेंगे तब उसके भी आपको पैसे मिलेंगे, पीको का काम करते हैं तो उसके भी आपको अलग से पैसे मिलेंगे, इस तरह से। और अगर आप कोई और प्रोडक्ट साथ में भी स्टिच कर लेते हैं, जैसे कि बैग्स वगैरह जो मैंने बताए, बनाकर रख के उनको सेल भी कर सकते हैं। तो कई तरीके की चीजें जो है अगर आप ऐड करते हैं तो आपके इनकम के सोर्स बढ़ते हैं। एक चीज पर ना रहे कि हमें स्टिचिंग का हुनर है और हम सिर्फ वही करते हैं, यानी कि कपड़े सिलने का ही काम करते हैं। कई चीजों को ऐड करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि गांव के अंदर कस्टमर कैसे बढ़े। गांव के अंदर भी सेम फॉर्मूला ही रहने वाला है। आपके पास एक अच्छी मशीन होनी चाहिए और आपके पास हुनर होना चाहिए स्टिचिंग का। साथ में ये सभी चीजों को आप ऐड ऑन करें। उधर आपका व्यवहार ही सब कुछ करता है। गांव जैसे जो क्षेत्र होते हैं वहां पर आपकी जो नेचर है, आपका व्यवहार है कस्टमर के साथ, वो मायने रखता है, क्योंकि वहां पर ये चीजें चलती हैं। शहरों में लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज देखने वाली है। और रेफरेंस से भी आप ले सकते हैं, वहां पर एक दूसरे को कहकर भी आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस भी आप जरूर बनाएं। अगर आप गांव में ये काम करते हैं, अपने काम को शोकेस करो, व्हाट्सएप स्टेटस आप लगाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर भी अपनी रील्स बनाकर डालें, तो कहीं ना कहीं से कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा कि हमने ये काम करवाना है। आप मतलब अपने बारे में बताएंगे कि हम ये काम करते हैं, तभी दूर तक कस्टमर्स को आपका काम दिखेगा और वो आपके पास आकर अपना काम करवाएंगे। तो गांव में भी आपके पास कमाई की कोई कमी नहीं, आपको थोड़े रास्ते जो हैं वो अपने काम के साथ ऐड ऑन करने हैं। यानी कि एक काम पर डिपेंड ना रहे, हम उसके साथ कई चीजों को जोड़ें। यानी कि हम ऑनलाइन भी जुड़े और काम भी हम साथ में करें। अब नेक्स्ट है कि शहरों के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन शहरों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत काम आएगी और आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग का जो तरीका है वो बहुत काम आएगा। और यहाँ पर आपको जो है डिजाइन्स, यूनिक डिजाइन्स पे ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा रहता है। अगर आपके पास अच्छे डिजाइन्स हैं कुछ भी सिलाई करने के, तो कस्टमर आपके पास ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क ज्यादा करना है, यानी कि यूनिक और ट्रेंडिंग डिजाइन्स की तरफ आपको जाना है। यहाँ पर आप कई तरीके के और भी फैसिलिटीज दे सकते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी का बनाकर आपने घर पे उसको डिलीवर किया, इस तरह से आप दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं। यानी कि इस तरह के आपको काम शहरों में करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। और यहाँ तो आप बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप कई कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। स्टिचिंग करते हैं मेंस या वुमेन्स की या बच्चों की, वो तो करिए ही, साथ में और चीजों को भी जोड़िए। जो चीज बनाकर रखेंगे वो फिर आप मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो थोड़ा सा समझने की बात है कि गांव के अंदर हमारा कैसा माहौल है, उसी को देखते हुए हमें अपने काम को बढ़ाना है। शहरों का जैसा है वो मैंने बताया कि यहाँ कंपटीशन ज्यादा रहता है, और गांव के अंदर क्या है, व्यवहार बहुत बड़ी चीज है, उसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है हैंडमेड प्रोडक्ट्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हैंडमेड आइटम्स को आप साथ में जोड़ सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया। जैसे कि कुशन कवर्स जो है वो बहुत अच्छे से आप बनाएं, एम्ब्रॉयडरी वाले, पेंटिंग वाले, कई तरह के आप कुशन कवर बना सकते हैं, फिर उनको सेल कर सकते हैं। इसी तरह की हैंडमेड आइटम्स और आप साथ में जोड़ सकते हैं, उसमें बैग्स हो सकते हैं, स्कूल बैग्स हो सकते हैं, कई चीजें ऐड कर सकते हैं, उसमें कर्टेन्स हो सकते हैं, उसमें सोफा कवर्स हो सकते हैं। हैंडमेड आइटम्स को आप साथ में जोड़ लीजिए तो आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा। यानी कि आप अपना ये तो करते ही हैं, साथ में ये चीजें भी करते हैं, बनाकर बेच भी सकते हैं। तो किसी एक चीज पर जब आप डिपेंड नहीं रहेंगे, कई चीजें आप साथ जोड़ेंगे तो अलग अलग माध्यमों से इनकम आपके पास आती है, तो आपकी इनकम बढ़ती है, आपका काम बढ़ता है। इस बात को नोटिस करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस काम को करने के लिए आपको अपने साथ कुछ ना कुछ टीम रखनी ही चाहिए। स्टार्टिंग आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कई कैटेगरीज को साथ जोड़कर काम करना है तो जरूर ही अपने आसपास के लोगों को अपने साथ लगा सकते हैं, जिनको इस काम में इंटरेस्ट है उनको सिखा सकते हैं, या फिर जिनको पहले आता है उनको साथ जोड़ सकते हैं। यानी कि आपको हेल्पर्स तो चाहिए ही होंगे। अगर आप प्रॉपर टेलर नहीं रखना चाहते तो हेल्पर्स आपको चाहिए ही होंगे। आप उनको सिखाकर काम पर लगा सकते हैं। अगर शुरू में उनको ज्यादा आप पैसे नहीं दे सकते तो ऐसे लोग हायर करें जिनका इंटरेस्ट है स्टिचिंग में, वो सीखना चाहते हैं, उनको सीखने को मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। आप उनको सिखा लीजिए और काम में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो मतलब इसके अंदर टीम की जरूरत जरूर रहती है। इसको साथ जोड़िए अगर आपको ज्यादा काम करना है। और अगर फैमिली मेंबर्स में ही 3-4 लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, इससे बढ़िया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें टीम की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने की तरफ भी आप जाएं। यानी कि अगर आपने फेसबुक पे स्टेटस लगाया है, फेसबुक पेज बनाया है, इंस्टाग्राम पर आपने इसकी जो मार्केटिंग करी है अपने काम की, तो अगर वहां से कोई ऑर्डर मिलता है तो वो भी लेना सीखें। यानी कि आप उनसे साइज लें पूरा, और उनका जो फैब्रिक है वो आपको बता दें कि इस फैब्रिक पे आपने बनाना है, या वो आपको डिलीवर कर दें फैब्रिक, फिर बनाकर आप उनको डिलीवर कर दें। तो इस तरह से भी कई लोग काम कर रहे हैं। यानी कि विदेशों तक भी लोग बनाकर यहाँ से भेजते हैं, क्योंकि वहां पर जो स्टिचिंग का काम है वो काफी कॉस्टली पड़ता है, तो लोग यहाँ से भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको सही रोड मैप पे काम करना होगा कि इसके ऑर्डर्स हम कैसे लेंगे और कैसे साइज लेंगे, फिर फैब्रिक आप तक कैसे पहुंचेगा, बनाकर आप कैसे पहुंचाएंगे। सही तरीके से आपको जो है फॉलो करने होंगे स्टेप्स इसके, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप पैटर्न मेकिंग का काम भी कर सकते हैं। यानी कि पैटर्न बनाकर, जो स्टिचिंग करने के लिए पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्न्स को भी आप सेल कर सकते हैं। साइज के हिसाब से पैटर्न बनाकर उनको भी सेल कर सकते हैं। ये काम भी आप कर सकते हैं और ये कई लोगों की हेल्प करता है। यानी कि कई टेलर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, उनके लिए पैटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपने काम के साथ साथ मटेरियल का जो सामान है, जो स्टिचिंग में काम आता है, वो भी रखकर सेल कर सकते हैं। यानी कि उसमें जो जो आइटम्स लगती हैं, कैंची है, धागे हैं, जो भी ऐसी आइटम्स होती हैं, लेसिस हैं, बटन्स हैं, एसेसरीज है, ये चीजें भी आप रख सकते हैं। यानी कि स्टिचिंग के काम के साथ साथ आप इनको बेच भी सकते हैं। यानी कि आप माल डाल लीजिए इस तरह का और साथ में इसको भी सेल करना स्टार्ट कर दीजिए, तो तब एक और इनकम का सोर्स आपका बनेगा। ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप स्टिचिंग मशीन्स को भी बेच सकते हैं। अगर आपको नॉलेज हो जाए कि अच्छी मशीन्स कौन सी हैं, उनको लेकर आप थोड़े अच्छे प्रॉफिट के साथ उसको बेच सकते हैं। ये काम भी आप साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस अपने आप ही ग्रो करता है। नेक्स्ट है, आप स्टिचिंग के काम की ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं। अगर आपको अच्छे से काम आता है तब आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, वहां पर लोग आपसे सीख लेंगे, लोग आपसे स्टिचिंग सीखेंगे, इससे भी आपको कमाई होगी। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया जरिया है ट्रेनिंग देने का, यानी कि स्टिचिंग को सिखाने का। ये काम भी आप जरूर करें। अगर आपको अच्छे से स्टिचिंग आती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी पॉइंट पर, तब आपको जरूर ये काम भी साथ करना चाहिए। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। आप इसको ऑफलाइन सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, घर के अंदर से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं टाइम। और अगर आपको ऑनलाइन सिखाना है तो यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं, वहां पर आप सिखाना शुरू कर दीजिए, वीडियोस बनाइए, वीडियोस अपलोड करिए सिखाते हुए।
क्या काम कैसे होता है। तो ये चैनल अगर ग्रो हो जाता है और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यहाँ से भी आपको इनकम आना स्टार्ट होती है। यही चीजें आप फेसबुक पेज पर भी डाल सकते हैं, छोटी रील्स बनाकर इसी तरह की आप इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं, फेसबुक पर रील्स डाल सकते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स डाल सकते हैं, तो इससे भी आपको इनकम होगी। तो आप ऑनलाइन सिखाकर भी स्टिचिंग का काम अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और ऑफलाइन सिखाने के लिए घर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टिचिंग का अगर आपके पास हुनर है तो उसको सिर्फ ये मत सोच लीजिए कि हमने सिर्फ कपड़े सिलने हैं, साथ में काफी चीजों को अगर आप ऐड कर लेंगे तब आप एक अच्छा बिजनेस तैयार कर सकते हैं और घर बैठे काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं। बहुत लोग ये बात बोलते रहते हैं कि हम दूर देहात में हैं, गांव में हैं, हमारे को कम काम मिलता है, हमें कम इनकम हो पाती है इससे। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेप्स को साथ में जोड़ लेंगे अपने, यानी कि बहुत सारी चीजों को जोड़ लेंगे, एक चीज पर डिपेंड ना रहे, काफी चीजों को अपने साथ जोड़ लें, तो अलग अलग जगह से अलग अलग माध्यमों से आपके पास पैसा आएगा और आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये चीज जो है आज की वीडियो के अंदर मेन समझाने वाली है कि एक ही चीज के पीछे ना भागें कि सिर्फ हमने कपड़े ही सिलने हैं, वो आएंगे तब हमारी कमाई होती है, जब नहीं आते तो नहीं हो पाती। तो इसीलिए कह रही हूं कि साथ में बाकी चीजों को भी जोड़िए। जब सिलने के लिए कपड़े आते हैं तब तो आपकी कमाई होगी ही, साथ में बाकी चीजें भी आपकी चलती रहेंगी। आप ऑनलाइन भी वर्क करते रहिए और सिखाने का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में आप मटेरियल रख के उसको बेच भी सकते हैं, प्रोडक्ट बनाकर उनको मार्केट्स के अंदर भी बेच सकते हैं। कई तरीकों पर आपको काम करना चाहिए। आपका सिलाई का बिजनेस, एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली चीज है और इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। जितना मर्जी रेडीमेड कपड़े बन जाए लेकिन लोग स्टिचिंग करवाते ही हैं, क्योंकि हर कोई पसंद नहीं करता रेडीमेड बने हुए कपड़े। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि हमें एक ही चीज पर नहीं डिपेंड रहना, और भी कई क्षेत्र अपने लिए खोलने हैं, यानी और रास्ते भी खोलने हैं, तब आप ग्रो करेंगे ही करेंगे। ये सबसे बढ़िया बिजनेस है, आपको करना चाहिए जिनके पास ये हुनर है। नहीं है तो आप सीख भी सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि घर से हम क्या काम करें, तो ये कर सकते हैं, आप सीख लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट के बिना तो नहीं सीखा जाता। अगर इंटरेस्ट है तो जरूर सीख कर सकते हैं, और जिनके पास हुनर है उन्हें तो करना ही चाहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। कमेंट्स जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके जब कमेंट्स आते हैं उसमें सजेशंस होते हैं, तो उस पर वीडियो बनती है तो दूसरों को भी फायदा होता है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।